अब बढ़ रहे हैं आगे, दूसरे योग के बारे में जानते हैं जो कि है विष योग। जैसा हमने नाम से समझा, दूसरे नकारात्मक योग का नाम है विष योग। विष का मतलब पॉइजन। आपके जीवन में जो योग जहर घोलने की ताकत रखता है उसे विष योग कहते हैं। कैसे बनता है? अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध हो जाए, खास तौर से शनि अगर चंद्रमा को देखे या शनि और चंद्रमा एक दूसरे को देखें, तो कुंडली में विष योग बन जाता है। देखिए, चंद्रमा बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है ना। चंद्रमा बड़ा कोमल सा, बड़ा सुंदर सा, बड़ा सॉफ्ट सा प्लेनेट है और ये बहुत जल्दी निगेटिविटी, नकारात्मकता ग्रहण कर लेता है। बहुत जल्दी निगेटिविटी ग्रहण करता है और शनि अगर उसको निगेटिव कर रहा है तो चंद्रमा लंबे समय तक निगेटिव बना रहता है। शनि जब चंद्रमा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो ये नकारात्मक प्रभाव स्थायी होता है, लंबा होता है और मजबूत होता है। अगर शनि चंद्रमा का विष योग कुंडली में बनता है तो आदमी को विष पीने की, विष लेने की आदत होती है। पहली आदत उसके अंदर नशे की हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को नशे की खूब आदत हो सकती है। व्यक्ति की वाणी कर्कश यानी खराब और स्वभाव रूखा यानी स्वभाव निगेटिव हो सकता है। चंद्रमा शनि का जब संबंध होगा तो व्यक्ति को जीवन में अक्सर अकेले रहना पड़ता है, क्योंकि शनि जिस ग्रह को प्रभावित करता है उसके अंदर आइसोलेशन, अकेलापन पैदा कर देता है। चंद्र शनि का संबंध होगा, व्यक्ति अकेले रहेगा। कभी कभी परिवार में लोगों के साथ, दोस्तों के साथ रहने के बावजूद उसे अकेलेपन का अनुभव होगा। चंद्र शनि के संबंध में व्यक्ति को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे ऐसी बीमारियों की शिकायत करता है जो बीमारियां दरअसल होती ही नहीं हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको बीमारियों के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। चंद्र शनि का जो संबंध है वो सबसे पहले आपके अंदर नशे की आदत पैदा करेगा, आपको घनघोर मानसिक बीमारी देगा, विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां पैदा करेगा। आम तौर पर जिसको ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, वहां पर चंद्रमा शनि का रोल बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा चंद्रमा शनि वालों का विवाह भी जरूरत से ज्यादा विलंब से होता है। 30 तक चला गया, 32 तक चला गया, 34 तक चला गया, यानी विवाह होने में बेवजह के विलंब होने शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा शनि वाले जो लोग हैं ये मानसिक रूप से चैन से नहीं रह पाते। मानसिक रूप से पीड़ाएं उनको समय समय पे परेशान करती रहती हैं। और विष योग से बचने के पंडित जी क्या उपाय हैं? अर्पिता, जैसा आपको पहले ही बताया कि भाई इस योग में चंद्रमा इन्वॉल्व है, तो चंद्रमा जहां भी किसी नकारात्मक योग में इन्वॉल्व होगा उससे निपटने के लिए हम हमेशा भगवान शिव पे फोकस करेंगे। भगवान शिव ने विष पान किया था, ये सब हम जानते हैं। और ये भी समझिए कि विष योग कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा से वो भंग हो जाता है। अगर कुंडली में आपके विष योग है, चंद्रमा शनि का संबंध है, तो रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय खाली पेट तुलसी दल का सेवन करिए। ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर ग्रहण करिए।
सुबह और शाम भगवान शिव की एक स्तुति है रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस स्तुति का एक एक बार पाठ करिए। अगर आपको रुद्राष्टक पढ़ने में तकलीफ होती है तो ज्यादा से ज्यादा आप नमः शिवाय का 3-3 माला या 5-5 माला सुबह शाम जप करिएगा। अगर कुंडली में विष योग है तो एकादशी का उपवास आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से मन की बीमारियां दूर होती हैं, शरीर विष मुक्त होता है। रुद्राक्ष की एक माला ले लें, कितने भी मुखी माला हो, रुद्राक्ष की एक माला अपने गले में धारण कर लें। इसको धारण करने से भी आपके जीवन का जो विष योग है वो निश्चित रूप से भंग होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई भी अशुभ योग हो, चंद्रमा का केम द्रुम योग हो, चंद्रमा का विष योग हो, आपको भगवान शिव की भक्ति में जाना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। पंडित जी, ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं योग की, विष योग की हमने बात की, विष योग की कोई ऐसा भी है कि इसका फायदा भी हो? अगर इस तरीके से कोई योग अगर खराब चल रहा हो तो उसका कोई फायदा भी हो सकता है? अर्पिता, हर योग के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। यानी अगर कुंडली में कोई अशुभ योग है तो उसका कोई विशेष लाभ भी हो सकता है। जैसे अर्पिता ने विशेषतः पूछा विष योग के बारे में, चंद्रमा और शनि के संबंध के बारे में। देखिए, चंद्रमा पर जब शनि का प्रभाव होता है तो मन में पीड़ा बहुत होती है, मन की परीक्षा बहुत होती है, और कभी कभी आदमी इस पीड़ा को समझने के लिए, इस कष्ट से निकलने के लिए संन्यास के मार्ग पर चला जाता है। इसीलिए विष योग के होने पर कभी कभी लोग बहुत बड़े सन्यासी, बहुत बड़े तपस्वी या बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी बन जाते हैं। ज्यादातर दुनिया में जो बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं या बहुत बड़ी आध्यात्मिक विभूतियां हैं, उनकी कुंडलियों में भी विष योग पाया जाता है। उसका कारण यही है कि उनके मन की इतनी ज्यादा परीक्षा होती है, उनके मन को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो सब कुछ छोड़ करके पहले अपने जीवन का सत्य जानने के लिए चल देते हैं और एक दिन बहुत बड़े संत, महात्मा, आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। तो जैसा अर्पिता ने कहा कि विष योग का एक पॉजिटिव पक्ष ये भी है कि ये आपको जीवन में ईश्वर तक पहुंचा सकता है, आपको बहुत आध्यात्मिक बना सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।